सो परम करि गायो। भक्ति से विमुख धर्म अधर्म क्यों है? बड़ी बारीक बात है। पुण्यात्मा धर्मनिष्ठ व्यक्ति यदि भगवत भक्ति से शून्य है तो अधिक से अधिक वो कहां जाएगा? स्वर्ग तक जाएगा, पुण्य लोकों में जाएगा। अब वहां पुण्य भोगने के बाद फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, फिर मृत्युलोक में आएगा। तो पुण्य कर्म करके धर्म कर्म करके भी स्वर्ग भोगने के बाद फिर धरती पर आ गया, और भयंकर पाप कर्म करने वाला नरक जाएगा। नरक में पापों का फल भोग के फिर कहां जन्म लेगा? फिर धरती पर जन्म लेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस जंक्शन से चला था पुण्यात्मा धर्मात्मा, उसी जंक्शन से चला था पापात्मा अधर्मी व्यक्ति, और लौट कर दोनों उसी जगह पे आ गए। इसलिए भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसा। भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति जीव के हृदय में गोविंद को प्रकट कर देती है। भीतर भी गोविंद प्रकट, बाहर भी गोविंद प्रकट। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, अनन्य प्रेम से हृदय को लबालब भर देती है भक्ति। भवरोग को मिटा देती है भक्ति। फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग भी है उत्तम अधिकारियों के लिए, निष्काम कर्म का मार्ग भी है उत्तम अधिकारियों के लिए, और सबसे सरल मार्ग भगवान की भक्ति का मार्ग है। भक्ति है क्या? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति की सूक्ष्म परिभाषा में जाओगे तो भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति भी सरल नहीं है। पर भक्ति की सरल परिभाषा क्या है? बाल कांड में गोस्वामी जी महाराज राम नाम की महिमा में क्या बोल रहे हैं? राम नाम मणिदीप धर जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चासी उजियार। राम नाम को मणि का दीप बता रहे हैं गोस्वामी। और वही गोस्वामी जी उत्तरकांड में क्या कह रहे हैं? राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके, दुख लवलेश न सपने ताके। इसका आशय क्या हुआ महाराज जी? इसका आशय हुआ राम नाम महामणि ही भक्ति है। इसलिए भक्ति योग की सब सरलतम परिभाषा है, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, श्रद्धा होए चाहे न होए, विश्वास हो अथवा न हो, आप जो कर सकते हो उतना करो। केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करो, जप करने लग जाओ,
धीरे धीरे नाम के आश्रय से ही भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, निष्काम कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा। भक्ति योग है क्या? तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान के अखंड नाम रूप गुण लीला की स्मृति का नाम है भक्ति। जैसे किसी ही बर्तन में तेल की धार लगाई जाए तो तेल की अखंड धार लग जाए, ऐसे ही अखंड भगवान की स्मृति को भक्ति कहते हैं। क्या हम लोगों को भगवान की अखंड स्मृति हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब अभी भक्ति योग नहीं है। पर कब होगा ये भक्ति योग सिद्ध? नाम जपते 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 जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा, आहा, तब अखंड तैल धारावत भगवान के नाम की स्मृति होने लग जाएगी। केवल जिह्वा से नहीं, बेदराम जी महाराज, रोम रोम हर ठोर से भाई, रोम रोम हर ठोर से भाई, निरंकार धुनि होए सदाई, निरंकार धुनि होए सदाई। श्री अग्र स्वामी जी के चरित्र में लिखा है, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे घनघोर वृष्टि हो, ऐसे ही अग्र स्वामी जी के मुखारविंद से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम केवल जिह्वा से नहीं, रोम रोम से करोड़ों करोड़ों युगल नाम एक साथ मिले। नाम का स्वाद आने के बाद क्या होगा? हम लोग कहते हैं कैसे भजन में मन लगे, कैसे नाम में प्रीति हो, ये हमारी समस्या है। संत रैदास जी की भी समस्या है। अब कैसे छूटे, हम कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे। नाम रट लागी, अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समाई, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंदन चकोरा। अब कैसे छूटे
प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती में धागा है कि धागे में मोती है? बोलो। मोती में धागा, धागे में मोती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ओ प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा। जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। 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 ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बात समानी। जाकी अंग अंग वास समानी। अब कैसे नाम रटलानी। अब कैसे छूटे नाम रटना की। अब कैसे छूटे मीरा जी कहती हैं हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा जी को हरि नाम की लो लग गई। रैदास जी कहते अब कैसे छूटे? हम कहते अब कैसे लगे? तो नाम लेते लेते नाम का रस आते ही फिर आपसे कोई कहे कि हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। बोले हम प्राण तो दे देंगे पर एक क्षण के लिए नाम नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण प्रिय पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर दुष्ट म्लेच्छों ने 22 बाजारों में नंगे पीठ पर कोड़े बरसाते हुए उनको लेकर के गए। सारा राजमार्ग लोहू लुहान हो गया, लेकिन एक आधे क्षण के लिए भी श्री हरिदास ठाकुर की जिह्वा रुकी नहीं। निरंतर उच्च स्वर से महामंत्र का कीर्तन करते रहे और एक ही बात कहते रहे कोड़े बरसाने वालों की। मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम